स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कल का एग्जाम आप लोगों का सभी का अच्छा गया होगा। आपने अच्छे तरीके से एग्जाम को अटेम्प्ट किया होगा। बेसिक प्रॉब्लम्स दी थी मैंने, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं बढ़ाई थी आप लोगों के लिए। मैंने सिर्फ और सिर्फ ये समझाने की कोशिश की है आपको कि वेक्टर को 3D में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। 3D में कोई दे रखा है डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन, तो उसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, बेसिक ये सारी चीजें दे रखी थी, ठीक है ना। हमने लास्ट क्लास में बेटा क्या पढ़ा था, वेक्टर प्रोडक्ट, जिसे हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो उसका थ्योरी पार्ट हमने लास्ट क्लास में देखा था कि किस प्रकार से थ्योरी बनती है उसकी, और जो प्रॉपर्टीज थी उनको एनालिसिस किया था। उन्हीं पर बेस्ड आज प्रॉब्लम्स करेंगे। देखिए आगे बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी इफ ए इक्वल्स टू आई कैप minus 7j cap plus 7k cap and b vector is equals to 3i cap minus 2j cap plus 2k cap। तो सिंपली अगर हम देखें तो a क्रॉस b क्या होता है, हमने देखा a क्रॉस b एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, और उसको हम यदि डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखें तो i कैप j कैप k कैप। यहाँ पे यदि वेक्टर देखें तो ये कितना है 1 minus 7 and 7, एंड इसको बात करें तो 3 minus 2 and 2। इसी को सॉल्व करना है तो a क्रॉस भी निकल जाएगा। a क्रॉस भी क्या आएगा देखिएगा, यहां से अगर हम देखें तो ये बोलेंगे दिस इनटू दिस, दैट इज -40, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +40, -40 माइनस माइनस प्लस 40 i कैप प्लस j कैप। क्या बनेगा देखिए बेटा, j कैप अगर हम देखें तो j कैप के लिए माइनस साइन लगा देंगे यहां पर, और यहां पे अगर हम देखें तो 2 माइनस 21, 3 into 7 कितना है 25, j कैप प्लस के कैप का कोएफिशिएंट देखें, कंपोनेंट देखें तो कितना मिलता है -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और दैट विल बी 21, ठीक है। इसी को सिंपलीफाई करें तो ये 0 बन चुका होगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये -19 बन जाएगा, लेकिन ये माइनस लगा हुआ तो 19 j कैप, और ये अगर हम देखें तो ये कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा +19 k कैप। देयरफॉर आपको मिल गया भाई a क्रॉस b क्या मिल गया 19 j कैप प्लस 19 k कैप। तो मैग्नीट्यूड की बात करें अगर a क्रॉस b की, दैट विल बी अंडर रूट ऑफ x² + y² + z²। तो ये बन जाएगा 19² + 19², एंड ये बन जाएगा 19√2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखेंगे, लेट द वेक्टर्स a and b such that magnitude of vector A is 3 and magnitude of vector B is √2/3, then find angle between vector A and vector B if A cross B is a unit vector। a क्रॉस b जो है वो यूनिट वेक्टर है। इसको मानते हुए आपको a और b वेक्टर के बीच का एंगल देखना है, ठीक है। तो बेसिक प्रॉब्लम है ये, देखिए समझिए करना कैसे, टारगेट है वो समझिए। तो मैं बोलता हूँ a क्रॉस b क्या होता है, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इनटू sin थीटा इनटू n कैप। n कैप इज अ यूनिट वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बोथ a and b एंड फॉलोज राइट हैंड स्क्रू रूल। यहाँ पे अगर हम देखें तो a क्रॉस b, अगर इसकी मैग्नीट्यूड की बात करें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b इज मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b इनटू sin थीटा इनटू n कैप। ये भी एक स्केलर क्वांटिटी, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी। ये तो मॉडुलस से बाहर निकल, यहाँ पे मैग्नीट्यूड से बाहर आ गई। n कैप वेक्टर का जो मॉडुलस होगा वो 1 ही होगा, तो ये बन जाता है नथिंग बट a मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इनटू sin थीटा। यानी आप स्केलर वैल्यू बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन बात नहीं कर रहे हैं, तो n कैप चला गया। तो यहां से अगर हम देखें a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड है, a क्रॉस b क्या है यूनिट वेक्टर है, तो उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। a क्रॉस b क्या दे रखा आपको मैग्नीट्यूड 1, तो ये 1 हो गया। मैग्नीट्यूड ऑफ a इज गिवन एज 3 इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इज गिवन एज √2/3 इनटू sin थीटा, ठीक है ना। कहानी खत्म, 3 से 3 कैंसिल, sin थीटा इक्वल्स टू 1/√2, देन थीटा इक्वल्स टू कितना होगा 5/4 या 45 डिग्री, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की हो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे आप, शो दैट, नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट a minus b
क्रॉस a प्लस बी, a माइनस बी वेक्टर और a प्लस बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो होता है 2 टाइम्स a क्रॉस b। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को ध्यान से ध्यान देना होगा, एक ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। तो यहाँ से अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड को पिक करता हूँ तो ये आपको प्रूव करना है, तो जस्ट इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने तो ऑर्डर मैटर करेगा, तो ये बन जाएगा a क्रॉस a, इस a का इससे क्रॉस प्रोडक्ट हुआ तो कितना आएगा प्लस a क्रॉस b, फिर माइनस b का क्रॉस प्रोडक्ट किया है तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं माइनस b क्रॉस a, और इसका क्रॉस प्रोडक्ट इससे होगा तो ये बन जाएगा माइनस b क्रॉस b। अगर आप समझे यहाँ पर तो a क्रॉस a विल बी जीरो, नल वेक्टर, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा जीरो, तो यहाँ पे नल हो गया प्लस a क्रॉस b। अच्छा यहाँ पे माइनस b क्रॉस a लिखा है तो माइनस b क्रॉस a को प्लस a क्रॉस b लिख सकते हैं। मैंने लास्ट क्लास में एज माइनस ऑफ b क्रॉस a जो होता है वो a क्रॉस b के बराबर होगा, ठीक है ना। आप एक काम कर सकते हैं, नेगेटिव साइन किसी एक वेक्टर के साथ ले ले और उसको क्रॉस प्रोडक्ट करें तो आप इंटरचेंज कर सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आ गया और ये वैल्यू क्या जाएगी नल वेक्टर, तो नल वेक्टर में एडिशन सब्ट्रैक्शन में नल ही रहेगा, तो ये a क्रॉस b, ये भी a क्रॉस b, दैट बिकम्स 2 टाइम्स a क्रॉस b, और यही आपको राइट हैंड साइड दे रखा है, हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम की हो, तो ये सब बेसिक प्रॉब्लम्स हैं जो एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अभी जेईई टाइप की प्रॉब्लम्स हमने टारगेट नहीं किया है, उसको हम आगे देखते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वेक्टर दे रखा है आपको i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप, बी वेक्टर आपको दे रखा है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 7k कैप, एंड सी वेक्टर दे रखा है आपको 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है। फाइंड ए वेक्टर डी, क्वेश्चन है फाइंड ए वेक्टर डी, आपको एक डी वेक्टर निकालना है which is perpendicular to both a and b, जो a और b के परपेंडिकुलर है, एंड c डॉट d इक्वल्स टू, c डॉट d जो है आपको 15 दे रखा है, ध्यान दीजिए c डॉट d का वैल्यू दे रखा है 15 और आपको वेक्टर डी निकालना है और एबीसी वेक्टर्स आपको पता है। तो देखिए यहाँ पे बोला क्या है कि एक ऐसा वेक्टर जो ए और बी के परपेंडिकुलर हो, लास्ट क्लास में आपको मेजर नोट बताया था कि कोई भी वेक्टर जो ए और बी के वेक्टर के परपेंडिकुलर हो वो से क्रॉस प्रोडक्ट होगा, तो मैं बोलूंगा वेक्टर डी इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, देयरफॉर वेक्टर डी कैन बी रिटन एज सम लैम्डा टाइम्स ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, a क्रॉस b के परपेंडिकुलर होगा ये वेक्टर, ध्यान दीजिएगा। लैम्डा आप एडजस्ट कर सकते हैं या फिर आप इस a क्रॉस b का यूनिट वेक्टर देखना चाहते हैं तो a क्रॉस b डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b कर दीजिए, सो दैट आप ये बोल देंगे कि ये यूनिट वेक्टर हो गया, यूनिट वेक्टर इनटू लैम्डा दैट विल गिव यू वेक्टर d व्हिच इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर a एंड वेक्टर b, वेक्टर a और वेक्टर b दोनों के परपेंडिकुलर होगा ये वेक्टर, और इस प्रकार से होगा। और इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे n कैप वेक्टर लिखा है, एक्चुअली ये क्या लिखा है n कैप वेक्टर, यहाँ पे ये लिखा हुआ है जो n कैप वेक्टर लिखा है जो कि परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो बात यहाँ पर आती है कि d वेक्टर इक्वल्स टू सम लैम्डा टाइम्स, अगर a क्रॉस b देखें तो a क्रॉस b इज नथिंग बट, ये फिर एक काम करते हैं हम a क्रॉस b को ना ही डिवाइड करें तो भी चलेगा, क्यों चलेगा ध्यान दीजिएगा। अगर नहीं लिखे तो समझ में आता है कि ये यूनिट वेक्टर नहीं होगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंगली लैम्डा एडजस्ट हो जाता है बेटा। यहाँ पे बस डायरेक्शन वाली बात है कि a क्रॉस b की ऐसी डायरेक्शन है जो कि a और b दोनों के परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, a और b दोनों के परपेंडिकुलर है। अफकोर्स अगर हम देखें तो ये a क्रॉस b जो होगा इसके नीचे आना चाहिए था, a क्रॉस b अगर हम देखें तो नीचे डायरेक्शन आना चाहिए, लेकिन उससे मतलब नहीं होता, वो यदि नेगेटिव लैम्डा एडजस्ट हो जाएगा उसके कॉरस्पॉन्डिंगली। आप इसको ऐसा ज्यादा बहुत ज्यादा लिंक कर रहे हैं इससे, तो आप ये बोलेंगे a क्रॉस b इस दोनों के परपेंडिकुलर है कि नहीं है, इन a और b दोनों के परपेंडिकुलर है। यहाँ पर ये वाला भी 90 डिग्री एंगल है और ये एंगल भी 90 डिग्री है, ये ध्यान देंगे। अब बात यहाँ पर ये है कि a क्रॉस b अगर हम देखें तो क्या होगा, a क्रॉस b इज नथिंग बट i कैप j कैप k कैप, और ये इंडिविजुअल वेक्टर्स a वेक्टर दे रखा है यहाँ पे हो जाएगा 1 4 2 और b वेक्टर दे रखा है 3 2 7। ध्यान दीजिए आप यूनिट वेक्टर में भी कन्वर्ट कर सकते थे, मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b का डिवीजन भी करते, वहां पे आपको a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ता, लेकिन यहाँ पे निकालने की गरज नहीं है, लैम्डा अपने आप एडजस्ट हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंगली, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये क्रॉस प्रोडक्ट देखना है आपको a क्रॉस b, तो a क्रॉस b जो आएगा यहाँ पे लैम्डा टाइम्स ये कितना बन चुका हो देखिए, i कैप इनटू दिया रहेंगे 28 माइनस प्लस 4, तो 28 प्लस 4 दैट विल बी 32 i कैप माइनस ऑफ j कैप टाइम्स कितना जाएगा 7 माइनस 6, 7 माइनस 6 विल बी 1,
7 माइनस 6 विल बी 1, लेकिन माइनस साइन है इसलिए माइनस जे कैप। और के कैप का जो कोफिशिएंट बनेगा -2 -12 -14, बन गया नहीं बन गया? तो डी वेक्टर इस प्रकार का होगा। अब लैम्डा का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो वहां से रिलेशन देखेंगे, सी डॉट डी आपको 15 दे रखा है। अगर सी डॉट डी 15 दे रखा, ध्यान दीजिएगा, तो डॉट प्रोडक्ट जो है वो 15 दे रखा है, तो सी का डॉट यदि आप डी के साथ करेंगे तो सी डॉट डी क्या होता है, x1 x2 + y1 y2 + z1 z2। अगर कोई वेक्टर जो c है वो x1 i कैप + y1 j कैप + z1 k कैप है, और d वेक्टर x2 i कैप + y2 j कैप + z2 k कैप है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, x1 x2 + y1 y2 + z1 z2। तो इनको डायरेक्ट यदि मैं डॉट प्रोडक्ट करूं तो लैम्डा को कॉमन ही निकाल लीजिए, स्केलर है तो लैम्डा टाइम्स इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट कर दे तो 32 × 2 दैट विल बी 64 प्लस -1 × -1 दैट विल बी +1 एंड 4 × 14 दैट बिकम्स व्हाट, ठीक है 56 माइनस साइन के साथ। ये कितना दे रखा आपको 15, यहां से लैम्डा वैल्यू निकल जाएगा, तो 64 में से 56 माइनस हुआ तो 8 + 1 9, तो लैम्डा विल बी, सो यहां से लैम्डा की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, ये कितना बन जाता है 8 + 1 9, तो मिल जाएगा 15/9, ठीक है 15/9। अच्छा यहां से अगर हम देखें तो कितना आएगा, देखिएगा कहानी खत्म होगी, तो हमारे पास जो डी वेक्टर होगा वो होगा लैम्डा टाइम्स कितना था, ये दैट इज 32 i कैप - j कैप + 14 k कैप। तो यहाँ पे डी वेक्टर जो होगा लैम्डा का वैल्यू रख दीजिए, तो 15/9 सॉल्व कर लीजिए इसको, तो ये कितना जाएगा बताइए 5/3, तो 5/3 लिख देते सिंपलीफाई करके, 5/3 टाइम्स 32 i कैप - j कैप + 14 k कैप। दिस इज द वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू a एंड b, a और b के बीच परपेंडिकुलर है, और उसका जो c डॉट d है वो वैल्यू 15 आ रहा है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ ओके, ये माइनस साइन है, ठीक है -14, ये माइनस है, ठीक है ना। आगे बढ़िए, लिखेंगे हाँ, इफ A, B and C are the vertices of a triangle ABC, then prove that next question will be A by sin A equals to B by sin B equals to C by sin C। ये बोर्ड एग्जाम में यूजुअली इस टाइप की प्रॉब्लम पूछी जाती है। देखिए बेटा, वेक्टर का यूज करके आप ये प्रूफ कीजिए a by sin a equals to b by sin b equals to c by sin c। ये आपने सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में प्रूफ पढ़ा हुआ, देखिएगा यहां से किस प्रकार से बनाते हैं। देखिए तो आपको एक ट्रायंगल दे रखा है जिसके वर्टाइसेस a b c दे रखा है, तो यहां ध्यान दीजिए एंगल a के सामने वाला वर्टेक्स, तो यहां पे जो वेक्टर है वो a वेक्टर ले रहा हूं। साइड का कन्वेंशन होता है, नॉमेनक्लेचर ही होता है कि एंगल ए के सामने वाली साइड को ए बोल देंगे, एंगल बी के सामने वाली साइड को बी बोल देंगे, और एंगल सी के सामने वाली साइड को स्मॉल सी बोल देंगे, ठीक है ना। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे अगर हम देखें तो बीसी जो वेक्टर होगा वो स्मॉल ए होगा, सी ए वेक्टर जो होगा स्मॉल बी होगा, और ए बी वेक्टर जो होगा वो स्मॉल सी होगा, ठीक है ना। ये बेसिक नॉमेनक्लेचर है, आपको यूजिंग वेक्टर्स ये प्रूफ करना। ध्यान दीजिएगा किस तरीके से टारगेट करेंगे, देखिए समझिए। तो ये एंगल ए, ये एंगल बी, ये एंगल सी मान के चल रहा हूँ। तो अगर मैं इसको देखें, मैं इसके और इसके बीच का एंगल देखना चाहता हूं, तो इसको आगे एक्सटेंड कर दिया, तो ये एंगल कितना होगा π - c। सिमिलरली यहां पर इसके और इसके बीच का एंगल अगर मैं देखना चाहूं तो इसको आगे एक्सटेंड कर दें, इसको एक्सटेंड कर दें, एंगल b है तो यहां पे इसको आगे एक्सटेंड कर दिया, दैट विल बी एंगल विल बी π - b। और अगर हम देखें तो यहां पे टिल्ट पे ये वाला इसको आगे एक्सटेंड कर दिया, ये एंगल जो होगा वो होगा π - c, है ना, सप्लीमेंट्री है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अब आपको देखना है क्या है, यहाँ पे इसको प्रूफ करना है। देखिए समझिए, कोई भी आपको यहाँ पर अगर ए वेक्टर से स्टार्ट किया और आपने यहाँ पे पूरा सर्कल पूरा ट्रायंगल जो है वो मूव कर लिया, तो आपको ये समझ में आता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डिस्प्लेसमेंट 0 है, दैट विल बी नल। ए प्लस बी, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी अगर हम देखें तो कितना आएगा नल। बी से स्टार्ट किया, बी से ही बी पर ही आ गए, तो यहाँ पर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी क्या आएगा, नल आएगा। यहां से अगर हम देखें तो पता चलता है a प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू माइनस सी वेक्टर, फाइन। अच्छा यहां पे अगर मैं देखता हूं तो क्रॉस प्रोडक्ट कर देता हूं, किसका, a का क्रॉस प्रोडक्ट किया किसके साथ, a के साथ, तो ये क्या क्वांटिटी क्या बन जाती है, a क्रॉस a प्लस बी इज इक्वल्स टू a क्रॉस माइनस सी वेक्टर। यहां से अगर हम देखें तो ये बन जाता है a क्रॉस a
प्लस ए क्रॉस बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन, और यहाँ पे अगर हम देखें तो इसको माइनस साइन बाहर निकाल सकते हैं, स्केलर है माइनस साइन बाहर निकाल दिया, और माइनस ऑफ ए क्रॉस सी को सी क्रॉस ए लिख सकते हैं, इसको सी क्रॉस ए लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर ये ए क्रॉस ए 0 बन चुका होगा, कोलिनियर है दोनों, तो दोनों सेमी वेक्टर ए क्रॉस ए 0 हो गया, तो ये समझ में आता है ए क्रॉस बी इक्वल्स टू सी क्रॉस ए, दैट इज द फर्स्ट रिलेशन। ये फर्स्ट रिलेशन हमें देखना है, ठीक है ना। सेकंड बात, अगर हम देखें इसी में अगर हमने क्रॉस किया बी के साथ, तो इसको क्रॉस प्रोडक्ट किया बी के साथ, क्रॉस प्रोडक्ट विद बी वेक्टर, बी वेक्टर के साथ इस पहले वाले स्टेटमेंट को क्रॉस प्रोडक्ट करना बनता है बी क्रॉस ए प्लस बी इक्वल्स टू बी क्रॉस माइनस सी, बनेगा नहीं बनेगा? अच्छा, यहां से अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं तो क्या बनता है, देखिएगा समझिएगा, मैं इसको इधर लिख देता हूं, तो ये तो बन जाएगा बी क्रॉस ए और बी क्रॉस बी दे देता हूं 0, और ये बन जाएगा माइनस साइन बाहर निकाल लिया बी क्रॉस सी। आप इसको फर्दर कैसे लिख सकते हैं, देखिए बेटा, बी क्रॉस को ए को क्या लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी लिख सकते हैं विद माइनस साइन, तो माइनस ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल्स टू बी क्रॉस सी। यहां से समझ में आता है विद माइनस साइन, तो यहां से क्लियर क्या होता है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, एक तरीके से ए क्रॉस बी जो हो गया वो बी क्रॉस सी के बराबर हो गया, दैट इज द सेकंड रिलेशन। ए क्रॉस बी किसके बराबर हो गया, बी क्रॉस फ्रॉम 1 and 2। अगर फ्रॉम 1 and 2 देखूं मैं तो क्या समझ में आता है बेटा, देखिएगा ध्यान से देखेंगे तो मुझे समझ में आता है ए क्रॉस बी इज नथिंग बट बी क्रॉस सी, और बी क्रॉस सी इज नथिंग बट सी क्रॉस ए, तीनों बराबर होंगे, ये ध्यान में आता है। फर्दर अगर हम देखें तो हम ये भी बोल सकते हैं कि इनके मैग्नीट्यूड्स भी बराबर होंगे, इनके मैग्नीट्यूड्स भी बराबर होंगे, तो इनके मैग्नीट्यूड्स भी अगर बात करा है तो ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसके बराबर होगा, बी क्रॉस सी के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, और वो सी क्रॉस ए के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। इनको एक्सपेंड कर दिया, तो ये होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू साइन ए और बी के वेक्टर के बीच का एंगल, ए और बी वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो पाई माइनस सी है, तो साइन पाई माइनस सी इक्वल्स टू, यहां से देखें तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू साइन बी और सी के बीच का एंगल, बी और सी वेक्टर के बीच का एंगल पाई माइनस सी, एंड दैट इज इक्वल्स टू, आप यहां पे अगर हम देखें तो लिखेंगे सी क्रॉस ए, सी के मैग्नीट्यूड ऑफ सी इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू, यहां पे अगर हम बात करें तो सी क्रॉस ए मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं इसलिए डायरेक्शन एन कैप नहीं ले रहे हैं, तो यहां पे बन जाता है साइन पाई माइनस बी, एंगल पाई माइनस बी, ये वाला एंगल सी और ए के बीच एंगल क्या है, ये पाई माइनस बी। तो यहां से अगर हम देखें तो सपोज मैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए को स्मॉल ए बोल देता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ बी को स्मॉल बी बोल देता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ सी को एक स्केलर क्वांटिटी सी बोल देता हूं, तो ये बन जाता है ए बी साइन पाई माइनस थीटा भी साइन थीटा, तो ए बी साइन सी इक्वल्स टू, ये बन जाएगा बी सी साइन ए इक्वल्स टू सी ए साइन बी, बनेगा नहीं बनेगा? आप एक काम कीजिए, डिवाइड बाय ए बी सी, डिवाइड बाय ए बी सी किया तो ये रिजल्ट बन जाता है, ध्यान दीजिएगा, साइन सी बाय सी इक्वल्स टू, इसको देखें तो बन जाएगा साइन ए बाय ए एंड दैट थिंग बिकम्स साइन बी बाय बी। इसका रेसिप्रोकल अगर हम कर दें, इसका रेसिप्रोकल अगर हम कर देते हैं तो क्या रिजल्ट बन जाता है, देखिए ए बाय साइन ए, ऑर्डर में लिख देते हैं, तो ए बाय साइन ए इक्वल्स टू बी बाय साइन बी इक्वल्स टू सी बाय साइन सी, नथिंग बट साइन रूट, ये क्या है, साइन रूट प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम्स को ऐसे टारगेट कर सकते हैं, बोर्ड एग्जाम में इस टाइप की प्रॉब्लम्स यूजुअली पूछी जाती हैं, ठीक है ना। हाँ, आगे बोलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लिखेंगे, फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन determined by the points 1, -1, 2, 2, 0, speed 2, 0, -1 and last point is 0, 2, 1। आपको ये 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, इन 3 पॉइंट से पास होने वाला आपको, अगर ये पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है तो इससे एक यूनिक प्लेन पास होगा बेटा, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे ध्यान दूं तो ये प्लेन है, सपोज इसको इस तरीके से समझिए, तो यहाँ पर एक 3 पॉइंट से, एक ए पॉइंट, एक बी पॉइंट और एक सी पॉइंट। इस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मैं बोलता हूँ 1, -1, 2। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 0, -1 एंड सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो है 0, 2, 1। आपको बताना क्या, ध्यान दीजिएगा, ए बी वेक्टर
यदि आप देखें तो ये तीन पॉइंट्स जो होते हैं उनसे एक प्लेन जरूर पास करता है, तीन प्लेन से एक यूनिक प्लेन पास करता है, तीन पॉइंट से एक यूनिक प्लेन पास करता है, अगर वो कोलिनियर पॉइंट्स नहीं है। ऑफ कोर्स अगर कोलिनियर हो गए तो उससे इनफाइनाइट प्लेन्स पास कर सकते हैं। अगर तीन पॉइंट्स एक लाइन में आ गए तो उनसे इनफाइनाइट प्लेन्स पास कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कर सकते हैं। लेकिन अगर वो तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो उससे एक यूनिक प्लेन पास किया जाएगा, ये प्लेन पास हो रहा है। तो आपको एक यूनिट वेक्टर निकालना है जो इसके परपेंडिकुलर है। आपको दो डायरेक्शन आएंगी, या तो ये वेक्टर होगा या ये वाला वेक्टर होगा। ये दोनों इस प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर। इन दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर दो वेक्टर मिलेंगे, वो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो आप एक काम करते हैं, ए बी वेक्टर निकाल लेते हैं और बी सी वेक्टर निकाल लेते हैं और उनका क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे तो वो क्या डायरेक्शन देगा, इन दो इस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर की डायरेक्शन देगा। तो एक ए बी वेक्टर क्या आएगा, यदि आप देखें तो इसमें से इसको मैं माइनस कर देता हूं तो बन जाएगा आई कैप 2 - 1 आई कैप 0 - -1 प्लस जे कैप हो जाएगा, और -1 -2 -3 के कैप। और बीसी अगर वेक्टर देखें तो बीसी वेक्टर क्या बन जाएगा, 0 -2 आई कैप दिस माइनस दिस, तो +2 जे कैप और 1 - तो +2 के कैप, ऐसा बन चुका होगा। तो ए बी भी मिल गया, बी सी भी मिल गया। तो इससे जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा वो क्या होगा, यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन containing AB vector and BC vector are plus minus AB cross BC upon magnitude of AB cross BC। होगा नहीं होगा, यहाँ पे आपने क्या किया, ए बी क्रॉस बी सी परपेंडिकुलर वेक्टर निकाल दिया जो कि दोनों के परपेंडिकुलर, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड 1 हो ये जरूरी नहीं है, तो उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया तो वो वेक्टर क्या मिल गया, यूनिट वेक्टर मिल गया। दो वेक्टर मिलेंगे, प्लस माइनस का रिप्रेजेंट कर रहा है जस्ट एंटी डायरेक्शन, एज अ नोट ये पॉइंट लिखवाया गया था मैंने देखी। तो यहाँ पे अगर देखें ए बी क्रॉस बी सी, इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर दें और इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ए बी क्रॉस बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये मैं बाद में निकालूंगा, आई कैप जे कैप के कैप। ए बी क्रॉस बी सी निकालना चाह रहा हूँ तो ए बी क्रॉस बी सी विल बी 1 1 -3 -2 2 और 2। बस यहाँ से अगर हम देखें तो क्या मिलता है, देख लीजिए, समझ लीजिए, ये कितना बन जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर विल बी प्लस माइनस ए बी क्रॉस बी सी का मैग्नीट्यूड। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो कितना बन चुका होगा, देखिएगा, इसको सॉल्व करेंगे हम तो आई कैप के साथ क्या बन चुका होगा, ये भी लिख लीजिए। तो इसको डिटरमिनेंट में लिखने की जरूरत नहीं है, ये भी लिख लिया होगा आपने। तो 2 + 6 विल बी 8, तो बन गया 8 आई कैप माइनस जे टाइम्स, अगर देखें तो 2 - 6 विल बी -4, लेकिन माइनस है यहाँ पे लेंगे तो +4 के जे कैप प्लस के कैप के साथ अगर मैं देखूं तो यहाँ पे बनता है 2 और माइनस +2 हो जाएगा 2, तो बन जाएगा 4। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 4 के कैप। इस वेक्टर यदि हम देखें तो ये ए बी क्रॉस बी सी है, ये क्या है, ए बी क्रॉस बी सी है। ए बी क्रॉस बी सी के मैग्नीट्यूड की बात करें तो यहाँ पे बन जाता है √8² + 4² + 4², और 4² बाहर निकल गया, 4² बाहर निकल गया तो 4 से बाहर निकल गया, यहाँ पे बचता है 2², दैट विल बी 4 + 1 + 1, द होल थिंग बिकम्स 4√6। तो ये ए बी क्रॉस बी सी का जो मैग्नीट्यूड आएगा 4√6। तो रिक्वायर्ड आंसर विल बी प्लस माइनस 8 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 4 के कैप डिवाइडेड बाय 4√6। 4 से डिवाइड कर दीजिए तो प्लस माइनस 1/√6 टाइम ये बन जाएगा 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। दिस इज द यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड बी सी। ए बी और बी सी के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना। और ए बी बी सी कौन सा प्लेन होगा, जिसमें ए बी सी तीनों पॉइंट्स कंटेन करता है। तो इस प्रकार से आप आगे कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे बेटा। If vector A and vector B are two vectors, then prove that A cross B का square is equals to determinant of A dot A, A dot B, B dot A, B dot B। ध्यान दीजिए, ये आपको प्रूफ करना है, ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है बेटा, इसको आपको याद रखना है, इस रिजल्ट को आपको याद रखना है। ये रिजल्ट आपको जब मैं
वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट या स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बताऊंगा तभी यहां पर वो बताऊंगा। इसको हम बोलते हैं लैग्रांजेस आइडेंटिटी। लैग्रांजेस आइडेंटिटी, ये ध्यान दीजिएगा। इसको मैं आगे जस्टिफाई करूंगा जब आपको बताऊंगा क्या लैग्रांजेस आइडेंटिटी। जब ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ेंगे हम तब वहां पे ज्यादा क्लियर होगा ये, लेकिन इसको एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको याद रखना है, ठीक है ना। यहाँ पर ये डिटरमिनेंट है, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पे अगर देखें तो a क्रॉस b का स्क्वायर होता क्या है, ये चीज समझ लीजिए। इसका मतलब ऐसे होता है a क्रॉस b डॉट a क्रॉस b। मैंने इसको बताया भी था, इसका मतलब यही होता है। इसको आप ऐसा भी लिख सकते थे कि a क्रॉस b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये बातें तीनों बराबर है, मैं ऑलरेडी ये चीज बता चुका हूँ। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये चीज समझेंगे कि इससे a क्रॉस b का डॉट प्रोडक्ट a क्रॉस b, ये वेक्टर क्वांटिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी, और डॉट जो होगा एक स्केलर क्वांटिटी आएगा। तो कभी-कभी क्या होता है a और b के बीच में, ए और बी के बीच में आपको क्रॉस प्रोडक्ट नहीं पता होता, लेकिन उनके डॉट प्रोडक्ट्स पता अगर आपको, तो आप इस सीरीज को लिख सकते हैं। किस प्रकार से लिख सकते हैं देखिए, समझिए। जैसे हम देखें तो a क्रॉस b का होल स्क्वायर मतलब क्या है। इसका मतलब a क्रॉस b का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इनटू sin थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b, इनटू n कैप का होल स्क्वायर। और अगर आप देखें यहाँ पर ये क्वांटिटी अगर देखें तो ये लिखा क्या है देखिए, समझिएगा। वेक्टर a इनटू वेक्टर b के वेक्टर a का मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर b का मैग्नीट्यूड इनटू sin थीटा इनटू n कैप डॉट वेक्टर a के मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर b का मैग्नीट्यूड इनटू sin थीटा इनटू n कैप। तो ध्यान दीजिए ये पूरी क्वांटिटीज जो है वो स्केलर की तरह ट्रीट हो रही है। ये पूरी क्वांटिटी क्या है, स्केलर। n कैप और n कैप दो ही यूनिट वेक्टर हैं, तो इन दोनों का जब डॉट प्रोडक्ट होगा तो ये तो पूरे स्केलर बाहर निकल गई, ये स्केलर बाहर निकल, तो ये बन जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर इनटू sin स्क्वायर थीटा। और अगर हम यहां पे बात करें तो n कैप डॉट n कैप कितना आ जाएगा 1, ठीक है। ये उसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, एक स्टेप जरूरत ही बढ़ेगा। यहां से अगर हम समझें तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखिएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर इनटू sin स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अगेन आप इसको कैसा लिख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर ओपन कर दीजिए, माइनस इसको लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर इनटू cos स्क्वायर थीटा। बनेगा नहीं बनेगा? फर्दर आप क्या लिख सकते हैं, देखिए। मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं आप, a डॉट a, ये तो बनता है a डॉट a मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं b डॉट b माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए। इसको लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इनटू cos थीटा का होल स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इनटू cos थीटा का होल स्क्वायर। फर्दर एक बार स्टेप एक्सटेंड करूंगा मैं। यहां पे ध्यान दीजिए, आपने ये लिखा है a डॉट a इनटू b डॉट b माइनस इसको क्या लिख सकते हैं a डॉट b, ये क्या लिखा है a डॉट b का होल स्क्वायर, a डॉट b का होल स्क्वायर। फर्दर अगर हम देखें तो इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखना चाहूंगा, तो इस स्टेप को अगर मैं डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखूंगा तो लिखूंगा a डॉट a, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है तो ये b डॉट a डॉट a इनटू b डॉट b माइनस यहां पे लिख दिया a डॉट b, यहाँ लिख दिया b डॉट a डॉट b और b डॉट a बराबर होता है, इसको इसलिए b डॉट a लिख दिया, ठीक है ना। तो ये बन गया है, यही तो प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना है। आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से भी इसको प्रूव कर सकते हैं, मैं आगे बताऊंगा इसको किस प्रकार से देख सकते हैं आप। लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ ये बताना था कि a क्रॉस b का स्क्वायर जो होता है ये लैग्रांजेस आइडेंटिटी है, इसको स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह याद रखना है। क्योंकि कभी-कभी क्या होता है आपको क्रॉस प्रोडक्ट नहीं पता होता है, लेकिन a b की वैल्यू पता होता है, उनके बीच का एंगल पता हो तो आप इजीली a क्रॉस b निकाल सकते हैं, उसका यही यूज है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को टारगेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, if magnitude of a vector is equal to 2, then find the value of a cross I cap का होल स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस j कैप का होल स्क्वायर प्लस a क्रॉस k कैप का होल स्क्वायर। इस प्रकार से दे रखा है, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए समझिएगा, इसको एनालिसिस करने के लिए मैं काम करता हूँ, वेक्टर a को कुछ मान लेता हूँ। इसका सॉल्यूशन अगर हम देखें तो देखिए किस तरीके से टारगेट कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को। मैं मान लेता हूँ वेक्टर a जो है वो है xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, ठीक है ना। अभी आपने देखा मैग्नीट्यूड ऑफ लैग्रांजेस आइडेंटिटी यूज कर सकता हूं मैं। a क्रॉस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a डॉट b b डॉट a और b डॉट b, इसको यूज कर लेता हूं।
हालांकि अगर इसको यूज भी ना करो तो आप इस क्रॉस प्रोडक्ट से कर सकते हैं ना। तो a क्रॉस b का जो होल स्क्वायर होता है वो इस तरीके से लिखा जाता है, इसको हम ये समझते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ a क्रॉस i कैप का स्क्वायर, तो a क्रॉस i कैप का स्क्वायर क्या बनेगा देखिए, a क्रॉस i कैप का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू, तो ये बन जाएगा a डॉट i कैप, ठीक है, सॉरी a डॉट a डॉट i कैप डॉट a और i कैप डॉट i कैप, इस प्रकार से बनेगा। अगर इससे हम इसको रिजल्ट करें तो हाँ, तो यहां से देखें तो a मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर बन गया, ये कितना बन गया, अच्छा a कैप i कैप का डॉट प्रोडक्ट a के साथ, तो इसका इसके साथ i कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट तो बचेगा सिर्फ x, यहां से भी बचेगा सिर्फ x, और i कैप डॉट i कैप दैट विल बी 1, ये बन गया, समझ लीजिए। अच्छा फर्दर अगर हम देखें समझिएगा, आपने इसका मल्टीप्लिकेशन किया तो ये बन जाएगा वेक्टर a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बनेगा नहीं बनेगा। सिमिलरली आप ये बता सकते हैं, ध्यान दीजिए बेटा, a क्रॉस j कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर विल बी, मैं सिमिलरिटी से लिखा हूं वेक्टर a के मैग्नीट्यूड स्क्वायर माइनस y स्क्वायर आएगा, और यहां पर a क्रॉस k कैप का स्क्वायर जो बनेगा दैट विल बी वेक्टर a का स्क्वायर माइनस z स्क्वायर। इन तीनों को ऐड कर देते हैं, तो इन तीनों को अगर ऐड कर दें तो लेफ्ट हैंड साइड बच्चों को अगर ऐड कर दें इस क्वांटिटी को इसको ऐड कर दें तो यही तो हमें प्रूफ करना है, इसकी वैल्यू चाहिए, और राइट हैंड साइड अगर ऐड करते हैं तो ये बन जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर दैट इज 3 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर माइनस यहां बन जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, विद माइनस साइन बाहर कॉमन निकाल दिए, और ये कुछ नहीं है, यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड अगर हम देखें तो मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर क्या आएगा, यहाँ से x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये बन जाता है 3 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर, एंड दैट विल बी 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ a is 2 दिया है तो 2 टाइम्स ये बन जाएगा a स्क्वायर दैट इज 2 स्क्वायर, द होल थिंग बिकम्स a, तो फाइनल आंसर a टर्म है। इसको आप ऐसे जस्टिफाई कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं। ध्यान दीजिए कुछ लोग इसको दूसरे तरीके से, अगर आपको ये नहीं पता है तो कुछ लोग इसको लैग्रांजेस आइडेंटिटी आपको नहीं पता है तो आप यहाँ पे a क्रॉस i कैप करेंगे तो a क्रॉस i कैप 2 टर्म्स में चेंज होगा, तो यहाँ से बन जाएगा कितना, यहाँ पे जब इसके क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंगली रिजल्ट आता है, करोगे नहीं करोगे, जैसे a क्रॉस i कैप का क्या, तो किस तरीके से लिखते हैं, यहाँ पे i कैप j कैप k कैप, a को अगर हम देखें तो x y z है, और i कैप को देखें तो यहाँ पे 1 0 0 है, और इसको अप्रोच करें अगर हम तो यहाँ से i कैप का जो कोफिशिएंट मिलेगा वो 0 मिल जाएगा, तो i कैप का कोफिशिएंट होगा ही नहीं, j कैप क्या मिलेगा, यहाँ से अगर हम देखें तो इसको छुपाया ये 0 हो जाएगा माइनस z, लेकिन यहाँ पे z है तो z j कैप मिल जाएगा, और यहाँ से अगर हम देखें तो माइनस k कैप माइनस y k कैप, बनेगा नहीं बनेगा। और इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो a क्रॉस i कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर विल बी इक्वल टू z स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, बनेगा नहीं बनेगा। सिमिलरली a क्रॉस j कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर विल बी इक्वल टू, यहाँ पे j है तो ये बन जाएगा कितना z स्क्वायर या फिर x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ e क्रॉस k कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिखेंगे तो दैट विल बी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और इन तीनों को ऐड कर दें तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, कहानी वही बन जाती है भाई, 2 टाइम्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी 4, तो वो वैल्यू रख देंगे रिजल्ट मिल जाएगा। तो कहीं से भी कान पकड़े हम, इधर से ऐसे करें या ऐसे अप्रोच करें, किसी भी तरीके से करें आंसर वही आना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखिए find the area of parallelogram whose diagonals are a वेक्टर है 3i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप, एक a वेक्टर दे रखा है एंड b वेक्टर आपको दे रखा है, b वेक्टर यहाँ लिख देता हूँ नीचे, b वेक्टर आपको दे रखा है i कैप प्लस 3j माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल यदि देखें तो क्या बनता है, देखिए मैंने लास्ट क्लास में एज अ प्रॉपर्टी लिखवाया, आपको ध्यान दीजिएगा। अगर किसी भी ट्रायंगल ABC की बात कर रहे हैं, ट्रायंगल ABC की बात कर रहे हैं, अगर ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है, तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज नथिंग बट
हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड की बात करें तो ए क्रॉस बी देगा नहीं देगा। अगर ए और बी को दोनों को यदि हाफ में लिखा था तो ए और बी क्वाड्रेंट साइड लेकर, क्वाड्रेंट मतलब एडजेसेंट साइड लेकर हम जो पैरेललोग्राम बनता है उसका एरिया आता अगर हाफ नहीं लिखते तो। लेकिन अगर हमने हाफ लिखा है तो वो एरिया ऑफ ट्रायंगल देता है। तो जस्ट ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है तो ए क्रॉस बी निकाल लीजिए पहले। तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए आई कैप जे कैप के कैप 3 1 -2 और ये बन जाएगा 1 - 3 4। बन गया नहीं बन गया? कहानी पूरी हो जाएगी कब? जब इसको आप सॉल्व करेंगे। तो ए क्रॉस बी इज नथिंग बट 4 + 6 सॉरी 4 - 6 हो जाएगा। तो 4 - 6 - 2 तो बन जाएगा -2 आई कैप। अच्छा यहाँ से अगर हम देखें तो 12 और प्लस 12 + 2 12 + 2 बिकम 14 14 विद माइनस साइन तो -14 जे कैप। और अगर हम के कैप की बात करें तो ये बन जाएगा -9 और -1 तो -10 जाएगा। तो -10 ठीक है ना, ए क्रॉस बी निकल गया। अगर हम देखें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी की बात करते हैं तो क्या बनता है? हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दिस। इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? √ ऑफ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड आएगा। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बन जाएगा 4 + 14² + 10²। ठीक है, एंड दैट विल बी हाफ टाइम। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये बन चुका है, देखिए 4 + 196 + 100 द होल थिंग बिकम्स हाफ ऑफ। यहाँ पे ये ऐड होगा तो ये बन जाएगा कितना? 296 एंड 296 + 4 दैट इज 300। और यहाँ पे 10 बाहर निकल जाएगा तो बन जाता है 10√3/2 विल बी द एरिया ऑफ ट्रायंगल या 5√3। इतने स्क्वायर यूनिट एरिया होगा इस ट्रायंगल एबीसी का जिसके दो साइड्स इस प्रकार से गिवन है। खूब आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन टारगेट करेंगे। अगर यही साइड देकर पैरेललोग्राम का एरिया पूछा होता तो उसमें हाफ नहीं आता, बस बात ये है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसी प्रकार की प्रॉब्लम्स आप पैरेललोग्राम का एरिया देख के कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम। ये प्रॉब्लम लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ A क्रॉस B इक्वल्स टू C क्रॉस D एंड A क्रॉस C is equals to B क्रॉस D, then show that A minus D is parallel to B minus C वेक्टर। A minus C जो वेक्टर है, A minus D वेक्टर जो है वो B minus C के पैरेलल है, provided A वेक्टर is not equals to D वेक्टर and B वेक्टर is not equals to C वेक्टर। ठीक है, इस प्रकार की कहानी पूछी गई आपसे, और ये पूछा गया यहाँ पे कि ये होल्ड करेगा, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे करना क्या, समझना कैसे, देखिएगा। इस टाइप की प्रॉब्लम में देखिए A क्रॉस B इज इक्वल्स टू आपको C क्रॉस D दे रखा है। अगर आपको A क्रॉस B C क्रॉस D के बराबर दे रखा है और यहाँ से अगर हम देखें तो A क्रॉस C जो है वो B क्रॉस D के बराबर दे रखा है, आप इसको टारगेट कैसे करेंगे देखिएगा, समझिएगा। यहाँ पे एक काम करते हैं हम इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, देखिए A क्रॉस B इक्वल्स टू C क्रॉस D। आप एक काम कीजिए, यहाँ पे A माइनस D के टर्म्स में रिजल्ट चाहिए, तो एक काम कीजिए, इसको एक साइड ले आइए। एक साइड ले आए अगर हम तो A क्रॉस B माइनस C क्रॉस D इक्वल्स टू 0 हो गया, दैट इज नल। नल वेक्टर लिखेंगे वेक्टर टर्म्स में, तो ये भी वेक्टर होगा। ठीक है ना। यहां से अगर हम देखें तो एक रिजल्ट ये मिलता है। यहां से अगर हम देखें तो A क्रॉस C किसके बराबर दे रखा है आपको? A क्रॉस C इज इक्वल्स टू B क्रॉस D। और अगर हम यहाँ पे देखें तो ये बन जाता है A क्रॉस C माइनस B क्रॉस D इक्वल्स टू, ये भी नल मिल गया, ये भी नल के बराबर, ये भी नल के बराबर, यानी दोनों इक्वल रहे होंगे। यानी कि समझ में आता है A क्रॉस B माइनस C क्रॉस D इज इक्वल्स टू A माइनस क्रॉस C माइनस B क्रॉस D। एक काम कीजिए, इस क्वांटिटी को उधर ले जाइए, इस क्वांटिटी को उधर ले जाइए, नेगेटिव वाली क्वांटिटी को उधर ले आइए, तो मिल जाएगा A क्रॉस B प्लस B क्रॉस D इक्वल्स टू, इसको उधर ले गए तो यहाँ पे बन जाता, ध्यान दीजिएगा, A क्रॉस C प्लस C क्रॉस D। होप आपको समझ में आया बेटा, मैंने क्या किया, इस नेगेटिव क्वांटिटी को उधर पॉजिटिव में भेज दिया, ये वाली नेगेटिव उठा के इधर पॉजिटिव कर दिया। अच्छा, यहाँ से अगर हम देखें तो ये लिख सकते हैं A क्रॉस B
माइनस साइन के साथ। अगर माइनस साइन के साथ लिखना चाहूँ तो इसको लिखूंगा डी क्रॉस बी। ऐसा क्यों लिख रहा हूँ मैं, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बी को सेम साइड लाना चाह रहा हूँ और मैं एंटी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाऊंगा। जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है तो यहाँ पे एंटी डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब कुछ कॉमन निकालने की कोशिश करूंगा। यहाँ से अगर हम देखें तो ये लिखा हुआ है ए क्रॉस सी, माइनस इसको लिख सकते हैं आप डी क्रॉस सी, सी क्रॉस डी को क्या लिख सकते हैं डी क्रॉस सी। यहाँ से अगर हम समझे, देखिएगा यहाँ से आपने बी को कॉमन निकाला, एंटी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई तो ये बन जाता है ए माइनस डी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ पे भी सी पीछे, तो एक काम कीजिए ए माइनस डी वेक्टर क्रॉस सी, इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब अगेन इसको उठा के एक साइड ले आया, अगर इसको एक साइड उठा के ले आया तो ध्यान दीजिएगा ये बन जाता है ए माइनस डी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस ए क्रॉस डी, सॉरी ए माइनस डी क्रॉस सी वेक्टर इक्वल्स टू नल। यहां ध्यान दीजिएगा, यहां से a माइनस डी, यहां पर अगेन एंटी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अगर हम लगाते हैं a माइनस डी बाहर निकाल लिया, तो a माइनस डी बाहर निकाल लिया तो इसका क्रॉस जो होगा b माइनस सी के साथ नल दे रखा है। ऑफ कोर्स यहां पर a बराबर d नहीं है, b क्रॉस b बराबर c नहीं है, इसका मतलब ये इंटीजर क्वांटिटी जीरो नहीं है, नल नहीं है। तो यदि दो वेक्टर्स जिनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था अगर a क्रॉस b आपके पास नल आ जाता है तो a और b क्या हो जाते हैं कोलिनियर, a और b क्या हो जाते हैं कोलिनियर हो जाते हैं, यानी पैरेलल हो जाते हैं। a और b क्या होते हैं पैरेलल होते हैं, है ना, a इज पैरेलल टू b। तो इसी प्रकार का रिजल्ट यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अगर इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट आपको नल मिल रहा है, इसका मतलब a माइनस डी एंड b माइनस सी आर कोलिनियर और पैरेलल। ये तो प्रूफ करना था, तो यहाँ पर एक प्रूफ हो गया कि a माइनस डी और b माइनस सी जो होगा वो एक दूसरे के पैरेलल होगा। होप आपको इक्वेशन क्लियर होगा बेटा, समझ में आया होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, लिखिए find the area of the triangle, find area of triangle ABC। ABC ट्रायंगल का आपको एरिया बताना है, जब पर A के कोऑर्डिनेट्स 1, 2, 1, B के 2, 0, -1 एंड C के कोऑर्डिनेट्स 1, 1, 3 दिया था। बात वही है, देखिए ये इस टाइप की प्रॉब्लम हम कर चुके, ध्यान दीजिएगा, मैं इस टाइप की प्रॉब्लम बता चुका हूं। एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी हाफ ऑफ AB क्रॉस BC, कोई भी दो आप वेक्टर्स ले लीजिए, उसकी कोई दिक्कत नहीं, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो यहां से अगर हम देखें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज नथिंग बट हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B, मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B। A अगर मैं इसको नाम दे रहा हूं, A वेक्टर ये है और B वेक्टर इसको नाम दे देता हूं, तो A वेक्टर निकालने के लिए आपको पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ D करना पड़ेगा। इसमें से इसको मैं माइनस कर दूं तो ये बन जाता है माइनस I कैप, इसमें से इसको मैं माइनस कर दूं तो बन जाएगा प्लस J कैप, और इसमें से इसको माइनस कर दो तो प्लस 4k कैप। सिमिलरली बी वेक्टर निकालने के लिए आप यहां करेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ A माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ C। यहां पे ये डायरेक्शन मैं इस तरीके से ले रहा हूं, ठीक है ना। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ A माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ C, तो A में से C माइनस कर दे तो बन जाता है माइनस I कैप, यहां पे बन जाएगा प्लस 2j कैप और ये बन जाएगा प्लस 2k कैप। कहानी खत्म। कहानी कैसे खत्म, आपको बस कुछ नहीं है, देखिए बिल्कुल आराम से इसका आंसर आएगा हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वैल्यू A क्रॉस B। A क्रॉस B मतलब यहाँ पे ये मैग्नीट्यूड देख रहा है, ये मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि डिटरमिनेंट सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है। I कैप, J कैप, K कैप, -1 1 4, -1 2 2। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे बन जाएगा हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ, इसको सॉल्व करें तो 2 - 8, 2 - 8 दैट विल बी -6, तो -6 I कैप माइनस J टाइम्स, इसको अगर मैं कॉलम को छुपाऊं, इस रो को छुपाता हूं तो -2 + 4, -2 + 4 दैट विल बी 2, लेकिन माइनस साइन होगा तो -2 J कैप, और K कैप का देखें तो -2 और +2, -2 और ये +1, सॉरी -2 है +1, तो होल थिंग बिकम -K कैप। बस यहां से देखें तो हाफ ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा 36 + 4 + 1, तो द थिंग बिकम्स √41/2 स्क्वायर यूनिट्स। बस और सब, तो ये जो है जिसके वर्टाइसेस आपको दे रखे हैं 1, 2, 1, B पॉइंट दे रखा है 2, 0, -1 एंड C पॉइंट 1, 1, 3, इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा इस तरीके से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों मूव करेंगे बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, show that for any vector A क्रॉस I कैप का स्क्वायर प्लस A क्रॉस J कैप का स्क्वायर प्लस A क्रॉस K कैप का स्क्वायर इज नथिंग बट 2 टाइम्स A स्क्वायर। कितने लोग बोलते हैं सर इस टाइप का एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप करा चुके हो, कराया नहीं कराया, तो ये प्रॉब्लम आपको एज अ होमवर्क है बेटा,
ये आप एज अ होमवर्क है, इजी है, ये सेम टाइप का लैग्रांज आइडेंटिटी से कर लीजिए आप, या फिर यहाँ पर जस्ट ए को आप एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप मान के कर लीजिए, इसको सिंप्लीफाई करेंगे रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि लड्डू प्रॉब्लम में कर सकते हैं आप आगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a vector equals to 2i cap plus k cap, b vector equals to I cap plus j cap plus k cap, and c vector equals to 4i cap plus 3j cap plus 7k cap, determine a vector r, आपको एक वेक्टर r डिटरमाइन करना है, satisfying the relation r cross b equals to c cross b, r cross b equals to c cross b, and r dot a equals to 0, r dot a equals to 0। ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ से r वेक्टर निकालना है, दो रिलेशन है यहाँ पर, इन दोनों रिलेशन से आपको r वेक्टर निकालना है। कैसे निकाल सकते हैं समझिएगा, a b c बताया और आपको r वेक्टर निकालना है। तो ध्यान दीजिए r डॉट a कितना होगा, अगर हम देखें तो r डॉट a इक्वल टू 0 दे रखा है, r डॉट a अगर हम देखें तो x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2, तो अपने कन्वीनियंस के लिए लेट r को मैंने मान लिया, r वेक्टर इज नथिंग बट xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, r मान लिया xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। तो r डॉट अगर a देखें तो r डॉट a विल बी इक्वल्स टू, ये वैल्यू 0 हो जाती है, i कैप j कैप वाली की वैल्यू j कैप पे यहाँ पर नहीं है, तो j कैप का कोएफिशिएंट 0 यहाँ पर, तो अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये मिल जाता है 2x प्लस, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे होगा तो k, दैट वैल्यू इक्वल्स टू 0, सॉरी z, 2x प्लस z इक्वल्स टू 0, ये रिलेशन ये बन गया। r डॉट a 0 बनने से यहाँ पर x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2 जो होगा वही मॉडल r डॉट a देगा, ये वैल्यू रिलेशन आ गया। दूसरा रिलेशन कहाँ से पाएंगे, इस एक्सप्रेशन से। अगर इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखें तो ये लिखा क्या है, r क्रॉस b माइनस c क्रॉस b इक्वल्स टू नल, इसको ऐसा लिख लिया, c क्रॉस b को उठा के डाल दिया है, यहाँ पे b जो है वो पोस्ट मल्टीप्लिकेशन में है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, तो उसको कॉमन निकाल लिया, तो r माइनस c क्रॉस b इक्वल्स टू नल, है कि नहीं। इसका मीनिंग क्या है, ध्यान दीजिएगा, इसका मीनिंग क्या है कि r माइनस c जो वेक्टर है वो b वेक्टर को पैरेलल है। व्हाट इट मीन, r माइनस c वेक्टर इज पैरेलल टू वेक्टर b, है कि नहीं। तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि r माइनस c निकाल लिया, r माइनस c क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो r माइनस c वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, देखिएगा समझिएगा, r माइनस c, हाँ r माइनस c अगर मैं देखना चाहूँ तो कितना मिलेगा, ये मेरा c है और ये मेरा r है, तो ये बन जाएगा x माइनस 4i कैप प्लस y माइनस 3j कैप प्लस z माइनस 7k कैप। ये जो r माइनस c वेक्टर है वो b वेक्टर के पैरेलल है, b वेक्टर ये है i कैप प्लस j के प्लस k कैप, यानी अगर मैं देखूँ b वेक्टर क्या है आपका i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, तो यहाँ से रिलेशन क्या मिलता है, देखिए बेटा ये दोनों वेक्टर पैरेलल है, इसका मतलब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पैरेलल के डेफिनेशन अगर हम देखें तो समझते हैं, अगर मैं बोलता हूँ दो वेक्टर्स a और b पैरेलल है, तो मैं बोलता हूँ a कैन बी रिप्रेजेंटेड एज सम लैम्डा टाइम्स b, लिखते थे नहीं लिखते थे, तो अगर दो वेक्टर्स कोलिनियर है तो एक वेक्टर को उसके लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं दूसरे वेक्टर को, तो वही प्रॉपर्टी यूज करते हुए, वही कॉन्सेप्ट यूज करते हुए मैं बोलूंगा r माइनस c एंड b जो है वो पैरेलल है, तो मैं बोल सकता हूँ r माइनस c कैन बी रिटन एज सम लैम्डा टाइम्स b। ये इसको देखें तो r माइनस c, ये मैं बोल दूं कोफिशिएंट प्रोपोर्शनल होंगे, कोफिशिएंट प्रोपोर्शनल होंगे मतलब r माइनस सॉरी x माइनस 4 बाय 1, x माइनस 4 बाय 1 इक्वल्स टू y माइनस 3 बाय 1, आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, एंड z माइनस 7 बाय 1, i कैप j कैप k कैप तीनों कोफिशिएंट माने, ये तीनों प्रोपोर्शनल बनेंगे, और यहाँ पे एक रिलेशन कहाँ से निकल गया था, 2x प्लस z इक्वल्स टू 0। तो बस यहाँ पर आपको सॉल्व कर लेना है, दो इक्वेशन यहाँ पे ये इक्वेशन मिली और ये यहाँ पे इक्वेशन, तीन इक्वेशन कंटेन कर रहा है, तो यहाँ से x y z इजीली निकल सकता है, किस तरीके से देखिए समझिए, एक रिलेशन 2x प्लस z इक्वल्स टू 0 दिया, यहाँ से देखें तो x माइनस 4 इक्वल्स टू z माइनस 7 बाय, आएगा नहीं आएगा, इसको यूज करा मैंने, x माइनस 4 इक्वल्स टू z माइनस 7, तो यहाँ से समझ में आता है। आप एक काम कीजिए, z की वैल्यू निकालिए, तो z की वैल्यू जो हो जाएगी, इसको उधर ले आके मिल जाएगा x प्लस 3,
z की वैल्यू क्या आ गई x प्लस 3, और z की इन दोनों रिलेशन को देखा तो z की वैल्यू आ गई x प्लस 3, z की वैल्यू यहाँ रख दिया तो z की वैल्यू यहाँ पे रख दिया तो कितना जाएगा 2x प्लस 3 बराबर 0, तो 3x बराबर -3 यानी x की वैल्यू आ गई -1, x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास -1, x की वैल्यू -1 हो जाती है तो y भी इजीली निकल जाएगा, y की ये z डायरेक्टली देख लीजिए z की वैल्यू कितनी आएगी z x प्लस 3 था, ये -1 हो गया तो -1 प्लस 3 दैट विल बी 2, यानी z की वैल्यू 2 आ गई, और z की वैल्यू अगर आपके पास 2 हो जाती है तो x की y की वैल्यू निकाल लीजिए, तो y की वैल्यू यहां से देखते हैं तो y - 3 किसके बराबर होगा z - 4 के, सॉरी x - 4 के, और अगर x की वैल्यू -1 देखें तो ये बन जाएगा -5, y - 3 और y की वैल्यू अगर हम देखें तो बन जाएगी -2, यानी आपके पास z वैल्यू भी आ गई, y वैल्यू भी आ गई और x वैल्यू भी आ गई, तो वो वेक्टर रहा होगा r वेक्टर वो बन रहा होगा -i कैप x की वैल्यू, y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास -2j कैप और z की वैल्यू +2k कैप, तो दिस इज अ वेक्टर व्हिच इज डिफाइंड एज दिस प्रॉपर्टीज के r क्रॉस b इक्वल्स टू c क्रॉस b रहा होगा, और यहाँ पे r डॉट c इक्वल्स टू 0 रहा होगा, r डॉट c ही 0 था ना, r डॉट a 0 था, r डॉट a 0 होगा, ठीक है ना, इस प्रकार से इस टाइप की प्रॉब्लम को आप टारगेट कर सकते हैं। नेक्स्ट लिखिए, लेट OA वेक्टर जो है वो A दे रखा है, OB जो दे रखा है वो 10 टाइम्स A प्लस 2 टाइम्स B दे रखा है, एंड OC वेक्टर जो है वो B वेक्टर दे रखा है, ठीक है ना, ये तीन वेक्टर्स आपको डिफाइन किए गए, वेयर O इज द ओरिजिन, वेयर O जो है वो ओरिजिन है, लेट स्मॉल p denote the area of the quadrilateral, area of quadrilateral OABC, OABC क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया है वो P से रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड Q डिनोट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विद OA and OC as adjacent sides. Then find relation in P and Q. P और Q में क्या रिलेशन होगा वो बताना है, ध्यान दीजिएगा, इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे समझिएगा। तो देखिए सिंपली समझ में आता है कि एक पॉइंट ये ओरिजिन है, एक OA दे रखा है, एक OB दे रखा है, तो देखिए OC OB कुछ दे रखा है इस तरीके का, ये तो ये है 10 टाइम्स A प्लस 2 टाइम्स B, A पॉइंट का पोजीशन वेक्टर A है, C पॉइंट का पोजीशन वेक्टर B है, मैं बोलूँ यहाँ पर ये जो है वो A वेक्टर है, ये B वेक्टर है, और ये जो होगा वो 10 टाइम्स A प्लस 2 टाइम्स B है, ठीक है ना, तो जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है वो आपका ये बन रहा है, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया, इस क्वाड्रिलेटरल का अगर हम एरिया देखें तो नथिंग बट, अगर आप देखें तो मैंने बताया था बेटा कि जब भी आपको इस प्रकार का एरिया निकालना है तो एक रिजल्ट बताया था, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल अगर हम देखें तो बनता है हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ d1 क्रॉस d2, d1 और d2 क्या होगा डायगोनल वेक्टर्स, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स अगर d1 एंड d2 है तो यहाँ पर ये वाला रिजल्ट आपको लास्ट क्लास में बताया गया था एज अ प्रॉपर्टी, उसी को यूज करना है बेटा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ तक OB तो पता है, एक डायगोनल d1 अगर मैं देखूं तो d1 में मान लिया कितना है 10A प्लस 2B, तो बताइए d2 कितना होगा, d2 सपोज ये डायरेक्शन मान लो, तो यहाँ पे दिस माइनस दिस यानी B वेक्टर माइनस A वेक्टर। अगेन अगर हम देखें तो d1 क्रॉस d2 करते हैं, तो d1 क्रॉस d2 दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे सब क्रॉस प्रोडक्ट करेगा तो हम d1 क्रॉस d2 दैट इज 10A प्लस 2B क्रॉस B माइनस C, इसको मैं ओपन कर देता हूँ, डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा 10 टाइम्स A क्रॉस B, इसका क्रॉस इसके साथ करेंगे तो वो नल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि A और ये भी A है तो दोनों क्या है कोलिनियर है, फिर जीरो हो जाएगा, ये सिमिलरली ये भी जीरो हो जाएगा ऐसा क्रॉस प्रोडक्ट, और ये बन जाएगा माइनस ऑफ ये कितना बन जाएगा 2 टाइम्स B क्रॉस A, माइनस साइन यहाँ पर है B और A इस तरीके से आएगा, ये इसको A क्रॉस B के टर्म्स में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं 10 टाइम्स A क्रॉस B लिखा हुआ है, और अगर प्लस में लिखना चाहते हैं प्लस टाइम प्लस 2 टाइम्स बन जाएगा A क्रॉस B, और दोनों ऐड हो गए तो ये बन जाएगा कितना 12 टाइम्स A क्रॉस B, 12 टाइम्स A क्रॉस B। ध्यान दीजिएगा समझिएगा, आप मैग्नीट्यूड की अगर बात कर रहे हैं ध्यान दीजिए, ये आपने लिख लिया होगा, ठीक है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल OABC is nothing but half of magnitude of d1 cross d2,
तो d1 क्रॉस d2 अगर हम देखें तो 1 था 12 टाइम्स a क्रॉस b, तो ये बन जाएगा 12 बाहर निकल गया तो बन गया 12/2 टाइम्स a क्रॉस b दैट इज साइड जोन। इस तरीके से ये बन जाएगा 6 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b ना। तो ये बन जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। यही क्या दे रखा है आपको, ये जो है क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया दे रखा है वो क्या दे रखा है आपको, p वैल्यू। ये दे रखा है p वैल्यू दे रखा है, तो p वैल्यू जो है वो 6 टाइम्स a क्रॉस b। अच्छा आपको q वैल्यू क्या दे रखा है, q वैल्यू बोला गया है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose adjacent sides are this and this। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम तो अंडरस्टूड है, यदि आप देखें जिसकी एडजेसेंट साइड अगर हम बात करें a और b है तो उससे बनने वाला जो पैरेललोग्राम होगा दैट विल बी व्हाट, इसको देखें किस तरीके का बनेगा, ये वाला पैरेललोग्राम, इस तरीके का कोई पैरेललोग्राम बनेगा, ठीक है ना, जिसका एरिया जो होगा वो बनेगा कितना, a क्रॉस b। बात ही खत्म। तो यहाँ पर रिलेशन अगर हम देखें दोनों में तो बन जाता है p = 6p, दैट इज द रिलेशन इन p एंड q। होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा, ठीक है ना। सो इस प्रकार से हमने समझा कि क्रॉस प्रोडक्ट पे किस प्रकार से प्रॉब्लम बनती हैं, उनको हमने देखा। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ डॉट प्रोडक्ट्स की प्रॉब्लम्स भी करेंगे, मिसलिनियस प्रॉब्लम्स, और देखेंगे इन पे किस किस प्रकार की प्रॉब्लम्स बन सकती हैं, ठीक है ना। और इसको रिकॉल करेंगे जब हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट बताऊंगा, तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में ये सारे कॉन्सेप्ट वहां पे रिवाइज होते हैं, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा, इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए। थैंक यू वेरी मच बेटा।